लाल की जय। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। कोट दिखाई कोट मेरा तुहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला कोट करो बंदगी बाहेर हो निर्मला। कोट करो बंदगी बाहेर हो निर्मला। तोलो न पीऊ पाइए जोलो न सादे दिला। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला आहे निस तू भेली रहे अपने पियू के संग। आहे निस तू भेली रहे अपने पियू के संग। पीठ देती ना पियू को करे ऊपर के रांगा। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला जैसा बाहर होता है जो होवे सागीला। जैसा बाहर होता है जो होवे सागीला। तो अदखिन पीऊ न्यार नहीं तो अदखिन पीऊ न्यार नहीं माहिर है हिलमीला। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला तू आपे न्यारी होता है पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होता है पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करता है अंतर नारे नूरा। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला फिर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग विदेश यात्रा के अंतर्गत यूके, कनाडा और यूएसए की हम लोगों ने यात्रा की और यात्रा करते हुए यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। और आज के दिन हम लोग नेपाल मूल हेटौड़ा निवासी और अभी काठमांडू में रहते हैं श्री गुरु प्रसाद खतिवड़ा जी, उनकी धर्मपत्नी राधा खतिवड़ा जी, उनके 3 सुपुत्र कृष्णा और पुत्र वधू अंजना, सुंदर जी और सपना जी, सुशील जी, रश्मि जी और उनके ही बच्चे आकृत, आस्तिक, सुधांशु, देवांशु, नमन, नक्षिका। तीनों परिवार इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में। और बड़े भाई इनके माता पिता की सेवा के लिए काठमांडू गए हुए हैं और 2 परिवार यहाँ पर उपस्थित है। ये अत्यंत धर्म प्रेमी परिवार, माता पिता भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और उन्हीं का संस्कार लेकर के विदेश की भूमि में भी
सत्संग मंडली, भजन कीर्तन और विविध कार्यक्रम में संलग्न रहते हैं। तो हम लोग जब सबसे पहले यहाँ आए थे दिल्ली से, तो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ था। सारे सुंदर साथ ने मिल करके पारायण किया था। उसके बाद फिर प्रवचन हुए, भजन कीर्तन, रामत डाड़िया इत्यादि हुए। ये सब कार्यक्रम के आयोजन में दोनों भाई संलग्न थे, सुशील जी और सुंदर जी विशेष करके इसमें संलग्न रहे। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। तो आज सुशील जी के घर पे हम लोग उपस्थित हैं। उन्होंने खुद ही पारायण का पाठ किया, क्योंकि पारायण पढ़ने का अपना एक महत्व होता है। पारायण पढ़ने से राज्य के नज़दीक होने का और संसार से यात्रा करके राज्य के परम धाम तक जाने का घर बैठे हमें अनुभव होता है। राज्य तक जाने के लिए ऐसे तो कई मार्ग बताए गए हैं। सेवा पूजा भी एक मार्ग है, जिस मार्ग से हम राज्य के करीब पहुंच सकते हैं। उसके बाद ध्यान भी दूसरा मार्ग है। हम निज नाम का जाप करते हुए मूल मिलावे के ध्यान में खो जाएं तो भी राज्य के चरणों में जा कर के हम पहुंचते हैं। और तीसरा मार्ग है कि हम पारायण पढ़ें। रास से प्रारंभ करके क़यामत नामा तक श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जगत को जो शिक्षा दी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, सभी को जगाने के लिए, विश्व जागने के लिए प्राणनाथ जी ने जो कुछ संदेश दिया है तारतम वाणी के अंतर्गत, पारायण के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। तो इन्होंने स्वयं ही घर में धीरे धीरे करके पारायण का पाठ किया, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं समझ करके पढ़ें और एक एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ें तो पढ़ने का आनंद दुगुना हमको प्राप्त होता है। और उसमें जो भी रहस्य छुपे हुए हैं, कुछ अंश में बात समझ आती है, कुछ अंश समझने के लिए गुरुजनों का सहयोग लिया जाता है, या अर्थ सहित वाणी प्रकाशित है तो उसका भी सहयोग लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से पारायण पाठ इन्होंने पूर्ण किया और आज घर में ही हम लोगों को बुला करके, हमारे साथ डॉक्टर तिलक चैतन्य जी हैं और हम दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं घर में, तो घर में ही बुला करके इन्होंने पारायण की पूर्णाहुति का आयोजन किया है। तो सबसे पहले हम लोग क़यामत नामा, बड़ा क़यामत नामा की कुछ चौपाइयाँ जो पारायण की पूर्णाहुति में पढ़ने की एक विधि होती है, 15 चौपाई पढ़ी जाती है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस समय जागनी यात्रा के दरमियान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म अंतर्गत वैष्णव और वेदांती, शाक्त, जो कुछ भी मिले, जो भी लोग मिले, सबको उन्होंने समझाया, सबको सही रास्ता दिया। प्राणनाथ जी महाराज यही कहते रहे कि कोई भी किसी धर्म में हो निष्ठावान बने, दूसरों को कष्ट न दे, दूसरों को सताए नहीं, बस अपने धर्म में निष्ठावान हो करके सब कोई आगे बढ़ते रहे और धर्मांतरण करने का प्रयास न करे, क्योंकि इससे दुविधा बढ़ती है। सबके मालिक जब एक ही है तो धर्मांतरण की आवश्यकता भी क्या है। ये सारी बातें वाणी के अंतर्गत श्री जी ने बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है, जो पारायण पढ़ते हैं तो हम अनुभव होता है। और पारायण में जो व्यवहारिक शिक्षा है वो तो प्राणनाथ जी ने वाणी में बहुत कुछ दिया है। उसके साथ साथ आत्मा के दिव्य परम धाम जाने के लिए परब्रह्म परमात्मा का ध्यान, श्री राज्य का ध्यान और राज्य के उस स्वरूप का ध्यान, राज्य के नाम का, रूप का, लीला का और राज्य का जो भी परम धाम है, नाम रूप लीला धाम, ये चारों चीज़ों की व्याख्या प्राणनाथ जी ने अपने खिलवत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, ये 4 मुख्य परम धाम पर ग्रंथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों के अंतर्गत विशद रूप से प्राणनाथ जी ने उन चीज़ों की व्याख्या की है। परम धाम कैसा है, वहाँ का आनंद क्या है, वहाँ का वैभव क्या है, वहाँ का ऐश्वर्य क्या है,
आत्मा कैसे उस दिव्य परम धाम में जा कर के अखंड मोक्ष को प्राप्त करती है, आवागमन से रहित होती है और फिर संसार में आने की इच्छा प्रकट करती ही नहीं है। उसी आनंद सागर में सराबोर होकर के डूब करके नित्य लीला में लीन रहती है आत्मा। तो ऐसे दिव्य परम धाम की व्याख्या करते हुए प्राणनाथ जी महाराज के समय में विशेष करके भारत तो अब हिंदुओं का देश है, हिंदू समाज है, परंतु मुगलों का राज्य चलता था भारत में। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों धाराओं को प्राणनाथ जी महाराज ने, दोनों परंपराओं के मानने वालों को प्राणनाथ जी ने विशेष रूप से समझाया। तो ये जो बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ है, ऐसे तो प्राणनाथ जी ने चित्रकूट में बैठ कर के इस ग्रंथ का अवतरण किया, परंतु शिक्षा भारत के सभी लोगों को सही दिशा देने के लिए उन्होंने शिक्षा दी है और विशेष करके मुगलों को भी सही नेतृत्व देने के लिए और सही मार्ग में चलने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, आदेश दिया है। तो ऐसे क़यामतनामा में चौपाइयाँ आती है। तो हम अभी जो 15 चौपाई है, 2 प्रकरण बचे हैं पारायण की पूर्णावति में, 15 चौपाई का पहले पाठ करेंगे और उसका सारांश भी आप सबके बीच रखेंगे। फिर आगे जैसे भी कृष्ण नाम की महिमा है वो भी हम लोग गाएंगे। तो आइए, 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे भये, ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे क्यों लहे, जाको लिखी 2 जग का जावे नहीं तीनों की सक्का। पुरस इसका दिन साव देखावे, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे, 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियारे। ये 5 नेक अमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बदफैली करे सो 2 जग की आग में परे। हमेशा 2 जग की बदकार रोज क़यामत के हुए खुआर, ए दिन किन्ने ना किया मुकर्रर, आए पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, न समय हादिए के चेतना, उस दिन बदला हो बे अति जोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोरा। तीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन्ना बुजर के दई तैन, निहायत इस रोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष इसका दिखावे। कि न को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए, कुवत तिन समय कहूँ जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादिका साय फुरमान करे सिपाही खुदा, मोमिनों पहचान मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोलिया मुसाफ मगज, ये बात साहिब 36 सो कही, घरे माँ मिलंदी छत्ता को दई, घरे माँ मिलंदी छत्ता को दई। 9 में आगे अरफा ईद कही ले, 10 में आग सब लीला भई, बजले सब 11 के मत 10 कहे कुरान विवेक कही विद्या, 11 बीच बड़ो विस्तार प्रकटे बिलंद, सब सिरदार सब न्यामते सिफते दई सितार, उतरिया आए तेज उस्तबार, छिपा था बुजुर्ग बखत जाहिर हुआ रोज दिखाई क़यामत, 11 शुक्ल चले सिरदार, पीछे 12 में जले बदकार, जिन पाई राह रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर बखत, था फजर पीछे जब उगिया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तंत, तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे, तो नफा खाऊं को न भया, सब जले जला जा जिल्ला जाए उठाया अस्राफिल। एक सुरे उड़ाए के दे, दूसरे 13 में कायम किए, यूं क़यामत हुई जाहिर दिन, न मोहम्मद करियो मत रोशन्ना। एक सुरे उड़ाए के दे, दूसरे 13 में कायम किए, यूं क़यामत हुई जाहिर दिन, न मोहम्मद करियो मत रोशन्ना। प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क़यामतनामा ग्रंथ बड़ा संपूर्ण, कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की। परनावे तो लेख ने मुख श्री कृष्ण कांत, प्रसिद्ध प्रकट पादरी की विता की वकरंत, कोट करो नर मेध अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धराभिषे तीर्थ बास बसंत, सिद्ध करो रे साधना विप्रमुख वेद बदंत, सकल क्रिया सो धर्म पालता, दया करो जीव जंत, व्रत करो विद विदना सती थाव शीलवंत, भेख धरो साध संत ना ज्ञानी ज्ञान कथन, तपसी बहुविद देह दमो सर्वांग दुख संत, पर तो लेनावेक ने मुख श्री कृष्ण कांत, श्री मेराज कई मुख ए धन, जो बलि हृदय रमन 14 भवंते जीतियो, धन धन एक कुलवंत, धन धन एक कुलवंत। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। हम लोगों का ऐसा नियम है कि राज्य की विदाई नहीं करते हैं, पारायण फिर से प्रारंभ करके घर में पारायण चलता रहे
और पाठ नित्य निरंतर होता रहे, भाव लेकर के हम लोग प्रारंभ की 17 चौपाइयाँ का भी हम लोग पाठ कर लेते हैं। तो हम धीरे से एक बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप कर लेते हैं, क्योंकि वाणी के प्रारंभ में निज नाम महामंत्र है, उसका हम लोग धीरे से पाठ करके फिर रास की 17 चौपाइयों का हम पाठ करेंगे। इस नाम श्री कृष्ण जी नादि अक्षरातीत सोतोप जैर सबिद वतन सहित श्री श्यामा जी बरसते सदा सत सुख के दातार बिनती एक बल्लभा मोहना के विधार बानी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार निराकार के पार ते तीन पार के भी पार अंगोत घंटा उपजी मेरे करना है विचार ये सत मत के लिए ये सत बनी मत के लिए जो इनको सार इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करो निर्धार ये सुख देव ब्रह्मष्टि को तो मैं अंगनानार जब ये सुख अंग में आवे तो वह छूट जाए बेकार आयो आनंद खनर को श्री अक्षरातीत भरता श्री अक्षरातीत भरता। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ मोहजलनु प्रकरण चाल હવે પેલા મોજલની કહું બાતે તા દુઃખ રૂપી દિન રાત દાવા નલ બલે કઈ ભાતે ની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વની લાગી જાને ભારત માએ અગ્નિ બલ્યા ગાતે તા પીડે દુષ્ટ નિષાદ ને અધખિની સમાત કૃપા કરો સો મસ્તની શિખામણ દેવ છો અતિ ઘણી આઈ નિસ લેવ છો મારી સાર તો મોજલ ઉતરશું પાર એ માએ છે અતિ બલવંતી ઉપંચે મૂલધની થકી મુનિ જન્ય મના બિહાર સિયો બ્રહ્મા અધિક નો લય પાર सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु बैकुंठली दामाए सागर शिखर नमु क्या क्या एव बराबे कहूँ बीजा नाम ते के ना लें एने वचने सर्वालो थे ब्रह्मा अंडनुधन सर्वे आवय तत्व सोने जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा बल्ली दो तत्व मोह जेते कुपना सौ कोय साखी कहे इंद्रावती बल्लभाए माए चेति सल्ला विजुद्ध माण चमसे न कहे न जाय बल ना उद मृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिन कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे एनो કેટલો કહું વિસ્તાર જો રાબર અતિ પારમોશું યુદ્ધ માણ્યું આશાદાર યુદ્ધ કરે છે બારંબાર એનો લાગો કે બખાર મારો કેળન મૂકે નાર મય બાંધા સામા અત્યાર તો જાણું જો પેન મારે ને સમય જમવા બીતી કેટલી કહું તે ફસીતી મય તો રોડે રીતે ગઈ હતી પણ મુને લીધી જીતી બાઈ ગઈ લઈને સરી મય ત્રણ યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછે ગત મત મારી એટલે બસ પોતાને કરી તમે એને શિખામણ કહી પણ ભરમાળી મય કાંઈ નો ગ્રહી મોસી બસ તો એસે જો વાણી તમારી મહિનો લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવ્યું ને તો એ જુગતે આવી જો મેં તમે પેરે પેરે સમજાવ્યું ને તો એ બુદ્ધને આવી જુગતે કરને જગાવી લેતા તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મને નિભ્રાંત હવે તમે આવે કાંત સંસાર દશા થઈ શાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલ બૈરે ના હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતભ્યાકાર જ સરે મન ચિતભ્યાકાર જ સરે દયે પ્રદક્ષિણાતિ ઘણી કરો દંડવત પ્રણામ સૌ સાતના મનોરથ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મનના મનોરથ પૂરન કીધા મારા અનેક વાર વારણે જાય સિંદ્રાવતી મારા આત્મના આધાર मारा आत्मना आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पूर्णावती में हम लोग ज्यारे धनी धनवट करे ये चौपाई का विशेष पाठ करते हैं। रास ग्रंथ की 17वीं चौपाई है। तो जब धनी धनवट करते हैं मतलब धाम धनी श्री राजी महाराज ये सुंदर साथ अथवा ये सखी परम धाम की है ऐसा करके, ये मेरी सखी है परम धाम की सखी है ऐसा करके धनवट मतलब अपनापन राजी महाराज जब प्रकट कर देते हैं कि ये मेरे हैं, ऐसा जब भाव प्रकट करते हैं तो हम राज्य के हो जाते हैं। त्यारे बल बैरी ना हरे, उस समय बैरी का कोई जोर नहीं चलता। बैरी शत्रु हमारे बल को हरण करने के लिए कितना ही प्रयास करे पर उसका कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि राज्य ने हमें अपना लिया तो संसार का बल राज्य के सामने निरर्थक हो जाता है। संसार के शत्रु भी प्रभावी नहीं होते हैं, उनका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है, राज्य प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए राज्य हमें अपना माने। राज्य कब हमें अपना मानेंगे? जब हम राज्य के बनेंगे, जब हम समर्पित हो जाएंगे, समर्पित होकर के पारायण पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे तो अवश्य ही राज्य हमको अपना मानेंगे। और हमने राज्य को धाम धनी के रूप में स्वीकार किया तो धाम धनी भी हमें सुंदर साथ के रूप में, सखी के रूप में, ब्रह्म सृष्टि के रूप में स्वीकार करेंगे। बली गया काम सराड़े चढ़े, ऐसा होने से जो काम बिगड़ गए हैं, अधूरे हैं, वो सब काम भी सुधर करके सही हो जाते हैं, सब काम सिद्ध हो जाते हैं। मन चितभ्याकार सरे, जन्म जो मन में हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वो कार्य भी हमारा पूरा हो जाता है। इसीलिए पहले हम धनी के बने और धनी को अपना बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे सारे कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं।
और इसके बाद जो 83 और 84 चौपाई का हमने पाठ किया, हम परिक्रमा करें खूब प्रेम से भाव से, दही प्रदक्षिणा अति घनी राज्य की हम परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम भी करें, लंबे होकर के राज्य के आगे हम प्रणाम करें और राज्य से कहें कि हे राज्य महाराज सुंदर साथ की मनोकामना को पूरा करें। हे मेरे धाम के धनी, मेरे जितने भी सुंदर साथ हैं उनकी मनोकामना का आप सदा सदा पूर्ण करते रहें। मनना मनोर्थ पूर्ण की धा, मेरे मन की मनोकामना को तो आपने पूर्ण किया ही है। प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि मेरे मन की मनोकामना को हे धामधनी आपने पूर्ण किया ही है, पर मेरे सुंदर साथ की मनोकामना को भी आप पूर्ण करें। वारणे जाए इंद्रावती मारा आत्म ना आधार। प्राणनाथ जी इंद्रावती के सखी के रूप में यहाँ कह रहे हैं, हे मेरे आत्मा के धनी साक्षात श्री राज जी महाराज, आप ही मेरे धनी, आप ही मेरे पिया, आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे सर्वस्व, इसलिए सबकी इच्छा को आप पूर्ण करें और उस दिव्य परम धाम का मार्ग आप बताएं। ये इन चौपाइयों का सार होता है। तो इसी के साथ अभी पूर्णावती के 2 शब्द हमने रखा। आप सब लोग इसी तरह भाव भक्ति में लगे रहें और जीवन को सफल बनाते रहें, औरों को भी प्रेरणा देते रहें, ताकि घर घर में पारायण हो और घर घर में राज्य का नाम जप हो, राज्य का जो है आदेश और राज्य की कृपा को हम घर घर में प्राप्त कर सकें। पूजा बहुत सुंदर रीत से सजाया हुआ है। इसी तरह हम लोग सुंदर भाव से राज्य की भक्ति करेंगे तो उनके चरणारविंद में हम हमेशा बने रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग सेवा पूजा बोलेंगे। अच्छे चरण धरों से सेवा पूजा बोली जाएगी। उसके बाद चलो सखी चंदन चढ़ावनी होगी। उसके बाद फिर आरती करेंगे, भोग धराएंगे और इस कार्यक्रम को पूर्णावती कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पूर्ण करेंगे। तो आइए जय जयकार के साथ अभी के प्रसंगों को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अच्छे चरण धरो श्री लाल की जय। अच्छे चरण धरो श्री राज प्यारे, कदम रखो महाराज मेरे अंगना। मैं तो पियासी चरण की दासी, मैं तो पियासी चरण की दासी। जन्म जन्म तुम हो मेरे शिरताज, कदम रखो महाराज मेरे अंगना। मन जीवन छावर कीनो, तन मन जीवन छावर कीनो, पुन सकलो सुख साई, पूर्ण भयो सब काज मेरे अंगना। तू सकत किया और गलैचा, तो सकत किया और गलैचा। बैठो राज्यासन माय, बैठो धनी सिंहासन माय मेरे अंगना। कंचन की थाली श्री जमुना जलधारी, कंचन की थाली श्री जमुना जलधारी। लेऊ मेरे राज के चरण तुम्हार, लेऊ मेरे समाज के कदम पुछाऊं मेरे अंगना। भगवान मिठाई जो मेवा, बहु पकवान मिठाई जो मेवा। रुच रुच व्यंजन बनाऊं, करी करी बोल लगाऊं मेरे अंगना। खातो सुपारी चून लाग इलायची, खातो सुपारी चून लाग इलायची। कर कर बिड़िया बनाऊं, कर ले सुपान लगाऊं मेरे
ચાલો સખી સુંદર વરદીની રખીએ શ્યામાજીને જોઈ જોઈ મન હરખીએ શ્યામાજીના આંગણે સુંદર સાતા નિરખી તો હરખ્યું માંગણ માતા સુંદર સાતા બેઠો ઘેર ઘેરી પરિકરમાં તો દીજીઓ ફેરા ફેરી દીપક રાંગારે સિંહાસન છત્રથી સુરાય દલ શોભાતી ગાના પાપર કાંચન કલશ ગોઈ જલાલ જ્યોત કરી રહી સોઈ હે સિંહાસન જ્યોત નમાવે સખિયા તો સયમુખ વાણી ગાવે મંગલ નવરંગ ભાઈજીને હાથ બેનાબાઈ બેન બજાવે તીન સાત ઝરમર ભાઈ ઝરમરિયા જો બજાવે સાનબાઈ કાનૈયા જો મિલાવે તેનાબાઈ સોર પુરાવે તીન સાંગ મન મેં તો ધારે અતિ ઉતરાંગ એ ઉતરાંગ કયો નહીં જાવે સખિયા તો પ્રેમ સહિત વાણી ગાવે શ્રી ચાંદન પુષ્પા બહુવિધ રાજે સુગંધ સર્વે મારા બાલા અંગ ચાદે શ્રી પિયાજીને પૂજન ઈના વિદા કી જય આદિની પૂજન ઈના વિદા કી જય શ્યામાજીને પૂજન ઈના વિદા કી જય तेरा मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई भाषा नाई नगारा नाई स्वरूप से न काढ़े नजारा नाई कोई सुख इनरे समाना अंगना तो गोट बेरा कुरबाना ચાલો સખી સુંદર વરજીના નિરખીએ શ્યામાજીને જોઈ જોઈ મન હરખીએ પૂરણ બ્રહ્મ સૈન્યારે આનંદ અખંડ પારે શિવ સનકાદિક ઈંસિત શેષન પારે અપારે અગમ જાનિકે નિગમ કહારે ખોજી ખોજી પછી હારે જાનિકે મૂલધની અંગના પનાઈ સોગર આય હમારે શ્રી ઠાકુરાણી જી સખિયા સુધ વાલા લે ગઈ સંગ પધારી ત્રિગુણ પાસકે ફંદ પરિધાની શોભંદ નિરવારે वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख सिंहासन आसन बैठारो श्री छात्र शाल गुण गावे महाराजा गुण गावे सतगुरु जी कृष्ण कन्हैया लाल की जय आज की उत्सव की जय सखी में मुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश श्री करत आरती श्री जबर रानी आनंद उल्लास
युगल स्वरूप सुन्दर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे मंगल रसिकर वदन की शोभा निरकांत मन मोहे सब सखियाँ निरत करे और गाए ओ मंगलांग पारे ताल मृदांग झांझर यंत्र बाजे सखियाँ बोलता जय जयकार मारा बालाजी ने बाधावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जिया बर श्याम सुहाए मन जीवनी छावर करो श्री महामती चरण लागी जिया बर चरण लागी सद्गुरु जी। परम सुभाग आनंद गुण गाये नवलखी सोर निरखी सुख पाये धाम श्याम जिया मंगलकारी संग श्यामा दुलहीन प्रिय प्यारी कुंजनी कुंजमत क्रीडत गोहे ललित मनोहर सुंदर सोय करता जना तट मेरे परम विचित्र जिया बर मेरे निज है स्वरूप रूप प्रिया राज श्री महामती मदन कोटि छबिलाज निज है स्वरूप रूप प्रिया राज श्री महामती मदन कोटि छबिलाज। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की उत्सव की जय। कोटि कोटि दंडवत करो कोटि कोटि करो प्रणाम कोटान कोट विद्या विदारियो धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम स्वरूप सुंदर सन कोल से कोमल रो देख लेना कोल नूर जमाल फेर फेर में भूल जाओ तेर देखी आखिने तेरा कोल फैले हाल जामा जड़ाओ जुड़ियो गजुग सोचार हर मन करे ललकार जगमगे पाग ज्योत जगर जो मीठे मुख नैनो पर जाऊं बढ़िया लाला दुरास्त मुख रोटी नासिका तिलक निरोट मोहे केस श्रवण भूषण मुग्धंत मिटी रसनाए देख दर्शन आवे जो सावे सा बाई चूड़ी बाजू बंद सोए पुआक पहुंचे काड़ो कड़ी हस्त कमल के मुदरी नक का नूर जीर चढ़ियो आसमान में जिह्वक चलो नकत सब अंगुरी रोशनी पटुकी करियो काश में चरण भूषण जामे जार झाई कहे श्री मामती मोमिन दिल को मासुक कैसे तो हर सके माय रोशनी पटुकी करियो काश में चरण भूषण जामे जार झाई कहे श्री मामती ब्रह्म सृष्टि दिल को श्री रास्यम कैसे परम धाम के माय धाम धनी खेचे तो मूल मिलावे के माही बोलो श्री प्राण नाम प्यारे की जय। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय। श्री जुगल किशोर की जय। श्री वृंदावन चंद्र की जय। श्री रास की रमैया की जय। श्री हुकुम की स्वरूप की जय। धनी श्री देव चंद्र जी की जय। श्री जयावरजू साहेब जी की जय। श्री वायुजुराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साज जी की जय। श्री सुंदर साज जयावरजू साहेब जी के चरणारविंद में हित चित चित सो सतरस व्यंजन साजे जीवत जुगल जुड़ी सुख पावत जीवत राजसी सुख पावत जीवत सच्चिदानंद सुख पावत जीवत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत जीवत पाचन स्वरूप सुख पावत जीवत सुंदर सात सुख पावत पंचबाहुल्य जारी बावल लेके पान पावत हित चित सो हितकारी बलमय कोटि जतन ब्रह्मा करता के सोजूठन नहीं पाए बलमय सोजूठन धनी सहज कृपा सो पंचमनिष दिन पाए बलमय पंचमनिष दिन पाए